सर्वांना नमस्कार. फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 8वी द्वितीय घटक चाचणी विषय हिंदी सुलभ भारती कृतीपत्रिका संपूर्ण उत्तरासह आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. एक नमुना कृतीपत्रिका आपण बघणार आहोत. 1 तासाचा वेळ असून एकूण मार्क 20 आहे. तत्पूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती की माझ्या फक्त शिक्षण यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील. तर चला मित्रांनो, बघूया आपण. यामध्ये प्रश्न पहिला आहे. प्रश्न पहिला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. परिच्छेद पढ़ना है, नीचे दिया हुआ. कौन सा परिच्छेद है? तो ये परिच्छेद है. पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे. यहाँ से लेकर नीचे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है. यहाँ तक ये पैराग्राफ है. और इस पर प्रश्न है पहला, दांतों की विशेषताएं. 1 अंक के लिए दांतों की विशेषताएं कौन सी आई है परिच्छेद में? पंक्तिबद्ध, एकजुट, घनिष्ठ मित्र और मजबूत. दूसरा प्रश्न है इस परिच्छेद पर, विधानों के सामने चौखट में सही ऐसी राइट की टिक है, गलत चिन्ह लगाओ. जो सही है वो लगाना चाहिए चिन्ह. जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया. और दूसरा प्रश्न है, दांत घमंडी थे, सही या गलत, ये टिक लगानी है हमें. तो जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, ये गलत है. और दूसरा, दांत घमंडी थे, ये सही है. दो अंक के लिए ये. परिच्छेद के आधार पर एक ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित हो. परिच्छेद के आधार पर हमें एक ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर दांत हो. जिसका उत्तर दांत हो. तो हम ऐसा प्रश्न तैयार कर सकते हैं इस पर, घनिष्ठ मित्र कौन थे? घनिष्ठ मित्र कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा दांत. घमंडी कौन थे? ये भी हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं. घमंडी कौन थे? तो इसका भी उत्तर कौन सा आएगा? दांत. प्रश्न उसमें 4 पैराग्राफ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो. 1 अंक के लिए दांत और जीवा. तो दांत का लिंग है पुल्लिंगी और जीवा का स्त्रीलिंगी. आगे चलते हैं. मजबूत रहने के फायदे, इस पर आपने विचार लिखिए. सोमत लिखना है. 2 अंक के लिए. एकजुट रहने के फायदे लिखने हैं हमें. एकजुट रहने के फायदे, एकजुट प्रगति का मार्ग है, एक आम वाक्यांश है और यह हर शब्द के लिए सही है. एकजुट का अर्थ है एक साथ होना. इसका मतलब है हर परिस्थिति में एक साथ खड़े होना. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके लिए शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अपने साथी प्राणियों के साथ एकजुट रहना महत्वपूर्ण है. यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि लोगों को अपने बच्चों को पास करना चाहिए. उन्हें घर पर एक स्वस्थ वातावरण बनाकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए जहां हर कोई एक दूसरे के साथ समन्वय में रहता है. हालांकि परिवार इन दिनों अलग हो रहे हैं, विभक्त हो रहे हैं और वो लोग एकजुट रहने के मूल्य को भूल रहे हैं. अर्थात ये जो लिखा, ये अपना सोमत आप यहाँ पर लिख सकते हैं. दूसरा है विभाग पद्य. प्रश्न दूसरा, प्रस्तुत कविता पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. पहले कविता देखते हैं कौन सी है. धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, यहाँ से लेकर करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से, यहाँ तक कविता है. और इस पर पहला प्रश्न है, कवि की अपेक्षाएं. कौन सी अपेक्षा है कवि की? तो धरती का आंगन, कर्म ज्ञान व विज्ञान से महकाना, मनुष्य की अभिलाषाएं आशाओं की छाया में नित मुस्कुराना, शिल्पकला रूपी कमल फूलों की माला को धरती के गले का हार बनाना, और मनुष्य का विनाशक अस्त्रों से किसी भी प्रकार का नाता न रखना, ये कवि की अपेक्षाएं हैं. दूसरा प्रश्न है कविता पर, पूर्ण कृति पूर्ण करो. धरती का श्रृंगार इससे होगा. धरती का श्रृंगार किससे होगा? तो कविता में जो है ये धरती का श्रृंगार कर्म, विज्ञान, फूल और फलों से होगा. उत्तर लिखो. मेघा की ऊंचाई नापेगा. मेघा की ऊंचाई नापेगा. कौन नापेगा? प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापेगा. और इस पर दूसरा प्रश्न है, 2 अंक के लिए. 1 अंक के लिए एक प्रश्न है, हम सब मिलकर करें. हम सब मिलकर क्या करें? वसुधा के जयगान से अर्चना हम सब मिलकर करें.
कविता की लास्ट वाली पंक्ति है। दूसरा है व्याकरण विभाग तीसरा व्याकरण। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचनाओं के अनुसार कृति करना है। पहला प्रश्न है इसमें मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में उचित प्रयोग कीजिए। 2 अंक के लिए 2 मुहावरे, अर्थ लिखना है मुहावरे का और उसका उचित वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला अर्थ देखना पड़ेगा। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित होकर सोना। बोर्ड की परीक्षा देकर जयश्री घोड़े बेचकर सो गई। बोर्ड की परीक्षा देकर निश्चित होकर सो गई, वो घोड़े बेचकर सो गई। दूसरा, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। राम चाचा के घर रात में चोर चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए। राम चाचा के घर रात में चोर चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए। निम्न शब्द शुद्ध करके लिखिए। 1 अंक के लिए 2 शब्द है, खरीद कर और पेड़। ये शब्द ऐसे नहीं है, शुद्ध करके लिखने हैं तो ऐसे शब्द है ये, खरीद कर और पेड़, ऐसा पेड़। तीसरा है निम्न शब्द के अर्थ लिखिए। 2 शब्द के अर्थ लिखने, 1 अंक के लिए, कलुषित और ललक। कलुषित याना अपवित्र, दूषित, और ललक याना लालसा, तीव्र इच्छा, इसे ललक कहते हैं। प्रकृति हमारी गुरु, इस विषय पर निबंध लिखो। यहाँ पर निबंध आ सकता है, यहाँ पर पत्र लेखनी आ सकता है, निबंध कहानी भी आ सकती है। यहाँ पर प्रकृति हमारा गुरु, इस विषय पर निबंध लिखो। 3 अंक के लिए है। प्रकृति हमारी गुरु है क्योंकि इसे प्रकृति ने हमें जन्म दिया और हमारा जो जन्मदाता होता है वही हमारा गुरु होता है। ऐसे हमारी माँ हमें जन्म देती है और हमें इस दुनिया के बारे में बताती है, हमें बोलना सिखाती है, हमें चलाना सिखाती है, हमें खाना सिखाती है। उसी प्रकार की प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है और हर कोई सिखाने वाला हमारा गुरु होता है। ये गलती से आ गया यहाँ पर, ये राजस्थानी वर्ड गुरु होता है। यह प्रकृति पर हमें सिखाती है कि हम इस प्रकृति के ऋणी हैं, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि हमें इस प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। हम इस प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। ये प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि प्रकृति में सबको एक समान बनाया है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए क्योंकि प्रकृति सबकी माँ है। सभी जानवर और मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब इसकी संतान है। इसलिए प्रकृति गुरु है, जन्मदाता है, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति का कण कण से हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। मित्रांनो, पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन घटकासह लवकरच भेटूया। तोपर्यंत धन्यवाद।